आरआरबी मिनिस्ट्रियल एसोलेटेड कैटेगरी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। 1036 पदों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, 7 जनवरी से भर सकेंगे फॉर्म। दोस्तों ये फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन क्या है, कितना पद खाली हैं तथा कितना हमें वेतन मिलेगा, पूरी सुख सुविधाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेट कोटियों के विभिन्न पदों की भर्ती। नीचे दी गई तालिका में मिनिस्ट्रियल और आइसोलेट कोटि के विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 6 फरवरी 2025 की है। दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया, मतलब इस समय ऑनलाइन चल रहा है। तथा अगर अंतिम डेट का आप इंतजार कर रहे हैं तो 6 फरवरी 2025 का अंतिम डेट है, इससे पहले आप सभी ऑनलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप बात करेंगे पदों के नाम तथा 7वें वेतन आयोग वेतन स्तर क्या है, प्रारंभिक वेतन कितना मिलेगा, चिकित्सा मानक क्या है, और तथा आयु सीमा कितनी ली जाएगी तथा कुल कितने पद खाली हैं। ओके, तो पूरा एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विषयों के स्नातक शिक्षक वेतन आयोग 8वां है, और प्रारंभिक वेतन की बात करेंगे तो 47,600 है। चिकित्सा मानक C2 है तथा आयु 18 वर्ष से 48 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी डाल सकते हैं फॉर्म। 187 पद इसमें खाली है। वहीं अगर बात करेंगे वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, तो इसमें सातवें आयोग वेतन का स्तर 7वां है तथा 44,900 इसकी प्रारंभिक वेतन है। चिकित्सा V1 है तथा 18 साल से 38 साल के तक अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 3 वैकेंसी उपलब्ध है। अब बात करेंगे विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक। इसमें 7वें आयोग के वेतन स्तर 7वां है तथा 44,900 इसमें प्रारंभिक वेतन है। चिकित्सक मानक की बात करेंगे तो C2 है तथा 18 से 48 साल के बीच तक अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के 338 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है साथियों। ठीक है, बात करेंगे मुख्य विधि सहायक। मुख्य विधि सहायक में 7वां वेतन लागू होगा, मतलब 7वें आयोग वेतन के स्तर जो है 7वां है इसमें, तथा 44,900 वैकेंसी है। प्रारंभिक वेतन है। चिकित्सा मानक की बात करें तो C1 है तथा 18 से 43 वर्ष के आयु तक बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के 54 वैकेंसी इसमें उपलब्ध है। वहीं अगर बात करेंगे लोक अभियोजक सॉरी साथियों, इसमें 7वें आयोग वेतन स्तर 7वां है तथा 44,900 आरंभिक वेतन है। चिकित्सा मानक जो है C1 है तथा 18 से 35 वर्ष के आयु वाले अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकेंगे। कुल मिला के 20 वैकेंसी है। अगर वहीं बात करेंगे शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक अंग्रेजी माध्यम वाले, तो इसमें 7वें आयोग के वेतन स्तर जो है 7वां है तथा 44,900 कुल प्रारंभिक वेतन है। ये चिकित्सक मानक की बात करेंगे तो C2 है। 18 से 48 साल के आयु के बीच के अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के 18 वैकेंसी उपलब्ध है। बात करेंगे वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण। वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण में 7वें आयोग के वेतन स्तर जो है 6 है। 35,400 प्रारंभिक वेतन है। B1 चिकित्सा मानक है तथा 18 से 38 साल के आयु के बीच के अभ्यर्थी ऑनलाइन कर पाएंगे। इसमें कुल मिला के 2 वैकेंसी उपलब्ध है। वहीं अगर हम बात करेंगे कनिष्ठ अनुवादक हिंदी, तो 6 इसमें वेतन स्तर लागू होगा। 35,400 करीब में आरंभिक वेतन है। चिकित्सक मानक की बात करेंगे तो C2 है। 18 से 36 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर कुल वैकेंसी की बात किया जाए तो 130 कुल वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक, तो इसमें कुल मिला के 6 वेतन स्तर लागू होगा। 35,400 इसकी आरंभिक वेतन है।
अगर चिकित्सक मानक की बात किया जाए तो C1 है। 18 से 36 साल के आयु के बीच के अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के 3 वैकेंसी इसमें उपलब्ध हैं। वहीं अगर हम बात करें कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक की, तो इसमें छठा वेतन स्तर लागू होगा। 35,400 इसकी आरंभिक वेतन है। और चिकित्सक मानक की बात करें तो C1 है तथा 18 से 36 वर्ष के आयु के बीच के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुल मिला के 59 वैकेंसी इसमें उपलब्ध हैं। लाइब्रेरियन की बात करेंगे तो लाइब्रेरियन में वही छठा वेतन स्तर लागू होगा। 35,400 इसकी प्रारंभिक वेतन है। C2 इसका चिकित्सक मानक है तथा 18 से 33 साल के आयु के बीच के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं तथा 10 टोटल कुल मिला के 10 वैकेंसी इसमें उपलब्ध हैं। वहीं अगर बात करेंगे संगीत अध्यापिका की, तो कुल मिला के छठा वेतन स्तर इसमें लागू होगा। 35,400 प्रारंभिक वेतन है। C2 इसका क्या है, चिकित्सक मानक है। 18 से 48 इसका जो है आयु सीमा है जिसके बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तथा 3 जो है इसमें कुल मिला के पद खाली हैं। विभिन्न विषयों के प्रारंभिक रेलवे शिक्षक की बात करेंगे। छठा वेतन स्तर इसमें लागू होगा। 35,400 प्रारंभिक वेतन है। C2 इसका चिकित्सक मानक है। 18 से 48 वर्ष के आयु के बीच के बच्चे ही अब इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के 188 टोटल वैकेंसी उपलब्ध है। सहायक अध्यापिका यानी जूनियर स्कूल के जो सहायक अध्यापिका होंगे उसमें भी छठा वेतन स्तर लागू होगा। 35,400 प्रारंभिक वेतन है। C2 जो है चिकित्सक मानक है। 18 से 48 वर्ष के आयु के बीच के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कुल मिला के 2 वैकेंसी उपलब्ध है। ओके साथियों, अब बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक स्कूल। इसमें कुल मिला के बात करेंगे तो इसमें चौथा वेतन स्तर लागू होगा। 25,500 प्रारंभिक वेतन है। C2 जो है चिकित्सक मानक है। 18 से 48 वर्ष के बीच के अवस्था के बच्चे ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तथा 7 कुल मिला के वैकेंसी है। लैब सहायक ग्रेड 3 रसायन और धातु कर्मी, इसमें कुल मिला के दूसरा वेतन स्तर लागू होगा। 19,900 कुल आरंभिक वेतन है। B1 श्रेणी की इसमें चिकित्सक मानक है तथा 18 से 33 वर्ष के बीच ही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें 12 वैकेंसी खाली है। अगर हम इन पदों का हमने नाम लिया है, ब्यौरा बताया है, अगर इन कुल मिला के अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसी है, 1036, यानी 1036 वैकेंसी टोटल उपलब्ध है। ठीक है साथियों, उसी संबंधित कुछ और विज्ञापन उसको भी हम पढ़ने का समझने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई आयु सीमा वर्षों में और आयु की ऊपरी सीमा में कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में से 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। साथियों, जो भी हमने आयु सीमा बताया इसमें 3 वर्ष आयु सीमा और छूट मिलेगी, यानी आप 3 वर्ष आयु सीमा इसमें और अलग से प्लस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे सूचीबद्ध इस भर्ती के भाग लेने वाले सभी रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत केंद्रित रोजगार सूचना संख्या जारी है तथा आप बात करेंगे CN संख्या के संदर्भ में भर्ती भाग लेने वाले RRB की वेबसाइट है। अगर आप अहमदाबाद के हैं तो आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है। अजमेर से हैं तो आप ये वेबसाइट है। बेंगलुरु से हैं तो आपकी ये वेबसाइट है। भोपाल से हैं तो ये वेबसाइट है। भुवनेश्वर से हैं तो ये वेबसाइट है। बिलासपुर से हैं तो ये वेबसाइट है। सभी जोन का अलग अलग वेबसाइट उपलब्ध है, तो आप अपने जिस जोन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ तो ये वेबसाइट है। चेन्नई की ये वेबसाइट है। गोरखपुर की ये वेबसाइट है। गुवाहाटी की ये वेबसाइट है। जम्मू और श्रीनगर की ये वेबसाइट है। कोलकाता की बात करेंगे तो ये वेबसाइट है। वही अगर हम मालदा की बात करेंगे तो ये वेबसाइट है। मुंबई की बात करेंगे ये वेबसाइट है। पटना की बात करेंगे ये वेबसाइट है। प्रयागराज की बात करेंगे तो ये वेबसाइट है। रांची की बात करेंगे तो यहाँ वेबसाइट है। सिकंदराबाद की बात करेंगे तो ये वेबसाइट है। साथियों, यह अधिसूचना पूर्णतया सांकेतिक प्रकार की है। उम्मीदवारों को आवेदन माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित संख्या 7/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका और रिक्त तालिका को देखना आवश्यक है तथा उपरोक्त भर्ती शुद्धपद परिशिष्ट महत्वपूर्ण सूचना और समय समय पर केवल रेलवे भर्ती बोर्डों की उपरोक्त वेबसाइटों पर ही जारी की जाएगी।
और ये अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन था जो हमने बता के आप सभी को पूरा सर्टिफाइज करने का कोशिश किया है। दोस्तों, आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कमेंट पे ही रिप्लाई करने का। तथा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपके यार दोस्त भाई बहन जो इस वैकेंसी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी करते हैं लेकिन आपके पास अपडेट नहीं है या आपके पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो वो तैयारी व्यर्थ है साथियों। और मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद है या जिसके पास टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं लाता रहता हूँ अपने वीडियोस में। तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आप कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से आपको सफलता भी मिले ताकि आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे।